हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल पर। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कथा है जो सामाजिक परिस्थितियों और एक महिला के संघर्ष की कहानी को विस्तार से प्रस्तुत करती है। तो चलिए हम कहानी की ओर चलते हैं। गीता का जन्म एक साधारण गांव में हुआ था। वो अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी, जो बचपन से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझती थी। परिवार गरीब था, लेकिन गीता खुशमिजाज और मेहनती थी। 18 साल की उम्र में उसकी शादी रमेश से कर दी गई। रमेश एक ईमानदार किसान था और दोनों एक साधारण लेकिन सुखी जीवन जी रहे थे। गीता और रमेश की शादी को 5 साल ही हुए थे कि उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दिन रमेश खेत में काम करते हुए एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। उसकी मौत ने गीता की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। वो केवल 23 साल की थी और अपने छोटे से बेटे को लेकर विधवा हो गई थी। दोस्तों, यहां से शुरू होती है गीता की असली कहानी, तो आप इसे दिल थाम के सुनिएगा। दोस्तों, इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गीता के पति की मौत के साथ ही उसका संघर्ष शुरू हो गया। गांव के लोगों ने उसे ताने देना शुरू कर दिया। एक विधवा के लिए रंगीन कपड़े पहनना, शादी ब्याह में जाना या यहां तक कि जोर से हंसना भी गुनाह माना जाता था। गीता ने इन बेड़ियों को स्वीकार करने की बजाय अपनी और अपने बेटे के लिए लड़ने का फैसला किया। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। रमेश के गुजरने के बाद उनके नाम पर जो थोड़ी बहुत जमीन थी, वो कर्ज में डूबी हुई थी। साहूकार ने गीता को धमकी दी कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन छीन ली जाएगी। गीता ने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ। उल्टा कुछ लोगों ने उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया, क्योंकि वो अकेली और मजबूर थी। गांव में जब हर दरवाजा बंद हो गया तो गीता ने शहर जाने का फैसला किया। वो अपने बेटे को लेकर एक अजनबी दुनिया में कदम रखी। शहर की चमक धमक ने उसे भ्रमित कर दिया, लेकिन उसने खुद को संभाला और नौकरी ढूंढने की कोशिश की। गीता ने घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन जो पैसा उसे मिलता था वो उसके और उसके बेटे के लिए पर्याप्त नहीं था। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता। उसकी गरीबी का फायदा उठाने के लिए लोग तरह तरह के प्रस्ताव देने लगे, लेकिन गीता ने अब तक अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखा था। एक रात जब गीता का बेटा बीमार पड़ा और डॉक्टर ने दवाइयों के लिए पैसे मांगे, तो गीता के पास कोई विकल्प नहीं था। उसी रात एक महिला ने उसे मदद का वादा किया और उसे एक जगह ले गई। वो जगह एक कोठा था। गीता को समझ में आ गया कि यहाँ क्या होता है। पहले तो उसने वहां रुकने से इनकार कर दिया, लेकिन जब महिला ने उसे उसकी स्थिति का आईना दिखाया तो गीता के पास कोई चारा नहीं बचा। गीता ने उस रात अपनी आत्मा को मारकर अपना पहला ग्राहक स्वीकार किया। ये उसके जीवन का सबसे दर्दनाक पल था, लेकिन उसने ये सब अपने बेटे की खातिर किया। धीरे धीरे गीता ने उस कोठे की जिंदगी को अपना लिया। वहां काम करने वाली बाकी महिलाओं ने भी उसे अपनाया। गीता ने तय किया कि अगर उसे ये काम करना है तो वो अपनी शर्तों पर करेगी। उसने वहां की महिलाओं के हक के लिए लड़ना शुरू किया। उसने अपने पैसे बचाए और अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी। गीता ने अपने बेटे को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। उसने खुद को एक मां के रूप में देखा, जो अपने बेटे के भविष्य के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ साल बाद गीता का बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन गया। जब वो गांव लौटा तो सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसकी मां ने वैश्यावृत्ति के जरिए उसे पढ़ाया है, तो वही लोग उसकी आलोचना करने लगे। गीता ने एक दिन गांव के पंचायत में खड़े होकर कहा, तुम लोगों ने मुझे विधवा बना दिया, मुझे मेरे बेटे के साथ इस समाज से बहिष्कृत कर दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अगर मैं आज यहां खड़ी हूं तो सिर्फ अपनी मेहनत और अपने बेटे के लिए। जो तुम लोग मुझे ताने दे रहे हो,
वही लोग उस समय मुझसे मुंह मोड़ चुके थे। मैं अपने फैसलों पर शर्मिंदा नहीं हूं। दोस्तों, गीता की कहानी ये दिखाती है कि कैसे समाज महिलाओं को उनके हालात के लिए जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन उन्हें सहारा देने के लिए आगे नहीं आता। उसकी जिंदगी ये सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, आत्मसम्मान और अपने परिवार के प्रति प्रेम इंसान को हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है। गीता ने अपने फैसलों से समाज को आईना दिखाया और ये साबित किया कि एक महिला अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।